नमस्ते, सदावत सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों ताइवान और चीन के बीच जंग जैसे हालात हो चुके हैं। ऐसे में ताइवान जो कि चीन के मुकाबले एक छोटा देश है, लेकिन इस देश के पास हैं ऐसे खतरनाक हथियार जो चीन को भी घुटनों पर ला सकते हैं। भले ही चीन एक बड़ा देश है, लेकिन ताइवान हथियारों के मामले में उससे कमजोर नहीं है। ताइवान के पास कई ऐसे हथियार हैं जो चीन की हालत खराब कर सकते हैं, साथ ही कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जमीन, हवा और पानी तीनों में ताइवान चीन की सेना को पछाड़ सकता है। यहाँ तक कि चाहे तो युद्ध को लंबा खींच सकता है। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो शिकस्त ताकतवर देश की होती है, क्योंकि उसे आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और आस पड़ोस के रिश्तों के साथ साथ कई मोर्चों पर समझौता करना पड़ता है, जैसे कि रशिया को करना पड़ रहा है। ताइवान के पास 12 ऐसे हथियार हैं जो कि चीन के लिए आफत बन सकते हैं। तौ चियांग कॉर्वेट ताइवानी नौसेना का ये जंगी जहाज है जो चीन की नौसेना, थल सेना और वायुसेना को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। ऐसे 12 जंगी पोत बनाए गए हैं, जिनमें से 2 बन चुके हैं और तैनात हैं। 198.2 फीट लंबे इस जंगी जहाज का बीम 48.7 फीट का है और यह अधिकतम 83 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें 12 काउंटर शाफ्ट डिस्पेंसर्स लगे हैं। इसके अलावा इसमें 8 हिजंग फेंग 2, 8 हिजंग फेंग 3 मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा एक 76 मिलीमीटर की ऑटोब्रेडा गन इसमें लगी है। इसके अलावा इसमें हेलेक्स CIWS गन लगी है जो दुश्मन के टारगेट को खुद ही पहचान कर हमला करती है। इसके अलावा इसमें 2 ब्राउनिंग M2HB 2 मार्क 32 ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हुए हैं, यानी कि चारों तरफ से हमला ये कर सकता है और अपना बचाव कर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ताइवान के पास इस तरीके के केवल 2 युद्धपोत हैं। अगला आता है हीसंग फिंग 3। हीसंग फिंग 3 का मतलब है ब्रेव वेव विंड। ये एक मीडियम रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल है। ये जमीन और नौसैनिक दोनों टारगेट्स पर हमला कर सकती है। ताइवान के पास ऐसी 250 मिसाइलें मौजूद हैं। इनका वजन 14 से 1500 किलोग्राम है, लंबाई करीबन 20 फीट और व्यास करीबन 1.5 फीट, और ये अपने साथ 225 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती है। इसमें लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन लगा है जो इसे हवा में और ज़्यादा गति प्रदान करता है। इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। ये उड़ते समय 125 से 250 मीटर की ऊंचाई हासिल करता है, ताकि दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम आसानी से इसे टारगेट ना बना सके। स्काईबो ताइवान की जमीन से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। इसका लक्ष्य होता है कि हीट टू किल। इसका वजन 870 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 5.49 मीटर है। खतरनाक बात है इसकी गति, यानी कि ये 8348.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी कि दुश्मन के पास समय नहीं होता कि वो अपनी बचने की तैयारी कर सके। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। जब रेंज कम और स्पीड ज़्यादा हो तो दुश्मन के पास मरने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। इसके अलावा F-16 फाइटिंग फाल्कन अमेरिका के द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक ये माना जाता है। F-16 फाइटिंग फाल्कन 2178 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। पूरे हथियारों के साथ इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 546 किलोमीटर है। इसमें एक 20 mm की रोटरी कैनन लगी है जो प्रति मिनट 511 राउंड फायर करती है। इसके अलावा इसमें 2 एयर टू सरफेस मिसाइल, 2 अंडरविंग, 3 अंडर फ्यूजलेस पाइलॉन बम लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 रॉकेट या फिर 6 हवा से हवा, हवा से सतह या फिर हवा से शिप में मार करने वाली मिसाइलें ये ले जा सकता है, या फिर इन सब का मिश्रण भी ये साथ में ले जा सकता है। इसमें 8 बम भी लगाए जा सकते हैं। M190 पैलेडिन हवित्जर ये अमेरिका में निर्मित 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर तोप है। इसकी लंबाई 30 फीट है। इसे चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसमें 155 mm का गोला लगता है। ये तोप हर मिनट 4 गोले दाग सकती है। इसकी रेंज 21 से 40 किलोमीटर तक है। इसके ऊपर M2 मशीन गन लगी है और इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 350 किलोमीटर है। M190 पैलेडिन हवित्जर 36 से 39 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। M142 हिमार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ये एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो 2010 से लगातार अलग अलग युद्धों में इस्तेमाल हो चुका है। इसकी लंबाई 23 फीट होती है। इसे चलाने के लिए भी 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर है। इसमें 227 मिलीमीटर के 6 रॉकेट्स का सेट होता है। हिमार्स लॉन्चर को 480 किलोमीटर की रेंज तक ले जाया जा सकता है। AGM-114 हेलफायर मिसाइल का उपयोग फाइटर जेट या फिर ड्रोन या हेलीकॉप्टर से किया जाता है। इसके वेरिएंट्स को जमीन या फिर कंधों से भी दागा जा सकता है। बारूद की बेहद कम मात्रा होती है। इसमें तेज धार वाले धातु के ब्लेड्स होते हैं। इसके सामने आने वाला इंसान कई टुकड़ों में कट जाता है। इस मिसाइल को निंजा बम और फ्लाइंग गिंसू भी कहा जाता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि अमेरिका में मौजूद 8 प्रकार के हेलीकॉप्टर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 499 मीटर से लेकर 11.01 किलोमीटर तक होती है और रेंज इस मिसाइल के वेरिएंट्स पर निर्भर करती है और इसकी अधिकतम गति 1601 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्काई सॉर्ड 2 ताइवान की मीडियम रेंज रडार गाइडेड हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है।
ताइवान के पास ये 1990 से है। इसका वजन 184 किलोग्राम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर है। इसकी गति इसे बहुत घातक बनाती है। ये 7,408 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी रडार या दुश्मन को तैयारी का मौका नहीं मिलता। इस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स मौजूद हैं। ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही है। इसे फाइटर जेट, जंगी जहाज और फिर जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। रिम 7C स्पैरो ये एक शिप बॉर्न शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम है, यानी जंगी जहाज से दुश्मन की प्लेन, जंगी पोत या फिर मिसाइलों को ध्वस्त किया जा सकता है। इसका वजन 230 किलोग्राम होता है। 12 फीट लंबी मिसाइल में एन्युलर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है, जिसका वजन 41 किलोग्राम होता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 19 किलोमीटर है। अधिकतम गति 4,256 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलेगा। AIM-9 साइडविंडर ये एक शॉर्ट रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 1953 से अमेरिका इसे बना रहा है। 85.3 किलोग्राम वजन वाली ये मिसाइल 9.11 फीट लंबी होती है। इसमें एन्युलर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है। इसका वजन 9.4 किलोग्राम होता है और ये 3,087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी कि साफ तौर पर ताइवान के साथ मुकाबला करना चाइना के लिए आसान नहीं होगा। और रही बात कुछ हथियार जो कि ताइवान को दिए जाने हैं, जिसका विरोध चीन कर रहा है, लेकिन युद्ध के समय ये सारे हथियार ताइवान के पास भी पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो असर इसका चीन पर पड़ेगा, यानी कि चीन चारों तरफ से घिर जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।